बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज एक दफ़ा फिर आज की बात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज की रेसिपी आपको इस लिहाज से अच्छी लगेगी क्योंकि सर्दियों की आमद है और सर्दियों में हमारा दिल चाहता है अच्छी अच्छी किस्म के सूप बना कर पिएँ। अब हर वक्त एक ही किस्म का सूप जो है वो बना कर पिलाना भी बच्चों को कोई ख़ास उनको मज़ा नहीं आता और फिर वो इससे बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अब से जो हम आपके लिए रेसिपीज़ पेश किया करेंगे उसमें सूप की मुख्तलिफ़ किस्म की तरकीबें जो हैं वो भी ऐड किया करेंगे। और इसमें तो ख़ुसूसन मैंने सागोदाना और मैक्रोनीज़ भी ऐड किए हैं ताकि इन दोनों चीज़ों से एक तो ये सेहत के लिहाज से अच्छी हैं, मैक्रोनीज़ तो निशास्ता वगैरह ऐड होता है, और दूसरा ये कि सागोदाना तो सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर, और चूँकि सूप शायद चिकन ही का हमने बनाना था तो हमने चिकन के साथ ऐड करके इसको एक ज़बरदस्त किस्म का सूप बनाया है आपके लिए, और आपको अपने बच्चों को इसको खिलाने में बहुत अच्छा लगेगा, पिलाने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए जी, तो जहाँ तक एक तरफ तो हम ये तरकीब देखते हैं कि किस तरह से है। कोशिश कीजिएगा स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा कि जिस वक्त जो चीज़ मैंने ऐड की है उसी तरह से उसको ऐड कीजिएगा। और ये होता है कि सूप में ज़रा बॉइलिंग जो है इसका पॉइंट ज़रा ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि ये अच्छे तरीके से बन सके। तो बहरहाल आप सूप बनाने का तरीका देखिए और हम चलते हैं कुछ आज की बात है। आज की बात में आज बड़े मज़े की बात करते हैं। हमारे कई एहसास कमतरी हैं, हमारे बहुत से ऐसे एहसास कमतरी, यूँ कहिए कि इंसान जो ख़ता का पुतला है, इनफैक्ट वो बहुत से एहसास कमतरियों का मलगूबा भी है। उन्हीं में से एक एहसास कमतरी होता है कुकिंग का। या तो हमें एहसास कमतरी इस तरह होगा कि हमें कुकिंग आती ही नहीं, या हमें ये ज़ौम होगा कि हमें बहुत ही अच्छी कुकिंग आती है, या फिर हमें तकलीफ़ होगी कि मद्दे मुकाबिल को कुकिंग नहीं आती है। ज़ाहिर सी बात है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि दूसरे को ख़ुद से नीचा दिखाने की कोशिश करें। नीचा दिखाने की कोशिश में हमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स समझ नहीं आ रहे होते कि जिसमें हम मद्दे मुकाबिल को जो है किसी न किसी तरह टारगेट कर सके। ऐसे में हमें लगता है कि जी चलो खाना पकाना ही सही, तो क्यों ना हम खाने पकाने को ही टारगेट कर लें। ऐसे मौसूफ लोग क्या करते हैं कि जब भी खाने की टेबल पे बैठते हैं तो देखते हैं कि मखसूस फ़र्द की तरफ से कर कोई डिश बनाकर उनके सामने रखी गई है, तो खाते के साथ ही पहले नवाले या पहली चम्मच मुंह में रखते ही ऐसे तासुरात से भरपूर किस्म के तासुरात दे दिए जाते हैं कि जिससे दूसरे सारे समझ लें कि बेहतर है अभी टेबल छोड़ के भाग जाएं। लेकिन इनफैक्ट होता यह है कि ये जो उनका पहला तासुर होता है ये उनके अपने हसद और बदनीयती पर बेस्ड होता है। अगर उस वक्त कुछ और लोग मिलकर उनके इस टारगेटेड पॉइंट को समझ जाएं तो बहुत मुमकिन है कि ऐसा करते हुए वो भी कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर दें। बहरहाल ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान बेहतरीन कुक हो, क्योंकि बहुत से लोगों को हमने देखा कि उनके हाथों में जायका होता है, वो बड़ी सिंपल सी चीज़ बनाते हैं और वो टेस्टफुल होती है। बहुत से लोगों को हमने देखा कि बड़ी मेहनत से भी काम कर लेते हैं तब भी उसमें वो वाला टेस्ट नहीं आ पाता। तो यूँ कह सकते हैं कि ये कुदरत की तरफ से भी होता है कि जिसमें आपको ये टेस्ट कि ये जायका आपको किसी के हाथ से, और फिर कुछ लोगों को हमने देखा कि प्रैक्टिस, यानी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद वो बेहतरीन कुक साबित होते हैं। लेकिन हमें एक बात सोचनी है, क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ कुक ही बनना है? क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद गोल रोटी ही बनाना है? क्योंकि ये दुनिया जो है, ये ज़िंदगी जो है, अगर हम देखें कि अगर ये इबादात का मजमूआ नहीं भी बनती है तो ये भी नहीं मुमकिन कि अगर हम हर वक्त अक़ुक़ुल्ला अदा करते रहें, हम अक़ुक़ुल इबाद पर भी हमें गौर करना पड़ता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम ज़िंदगी में आएँ, सिर्फ़ गोल रोटी पकाएँ, मज़े मज़े की डिशेस बनाएँ, खाएँ और मर जाएँ? हमारे तो और भी कई काम हैं और हमें उन कामों का भी ध्यान देना होगा। अपनी बेटियों को सिर्फ बेहतरीन कुक बनने की तरबियत मत दीजिए, उनमें अंदर एहसास पैदा कीजिए कि दूसरे इंसान के दुख को भी महसूस करें। उनके अंदर एहसास पैदा कीजिए कि मिलकर कुछ करने की भी कोशिश करें, टीम वर्क डेवलप कीजिए। इसके साथ साथ किसी के काम आने का जज्बा पैदा कीजिए। अगर आप दुनिया में आए और बग़ैर कुछ किए चले गए, किसी की मदद नहीं की, किसी के लिए कुछ नहीं किया, कोई रास्ते नहीं निकाले, किसी रास्ते से पत्थर नहीं हटाया, कुछ कांटे नहीं समेटे, तो इस दुनिया में आना और जाना कोई मानी नहीं रखता। बहुत मुमकिन है आप दुनिया के बहुत टॉप क्लास जो हैं कुक हों, लेकिन आपके मर जाते ही आपका वो हाथ का जायका भी ख़त्म हो जाएगा।
لیکن آپ کے وہ جو نیک اعمال ہیں وہ آپ کے جانے کے بعد بھی اسی طرح سے آپ کے کام آئیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ڈش ضرور اچھی لگے گی۔ تھینک یو۔